खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। गॉस्पल फॉर पीके चैनल पर आप सबको वेलकम। हम देखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 4 बाब, जिसमें सामरी औरत के हवाले से बयान है, और इसके साथ ही हम देखेंगे नहमिया की किताब और इज़रा की किताब। नहमिया की किताब का 4 बाब, इज़रा की किताब का 4 बाब और मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील का 4 बाब। आपकी याद रखने की गरज से नहमिया, इज़रा और यूहन्ना 4 बाब। सामरी औरत का हवाला हम इसको समझने के लिए देखेंगे कि यहूदियों की सामरियों के साथ क्यों मुखालफत थी। जब हम मुखालफत को समझेंगे तो हम इस सामरी औरत वाले हवाले को भी अच्छे तौर पर समझ सकते हैं। अगर हम देखें नहमिया की किताब उसका 4 बाब, और उसमें हेडिंग है हैकल की तमीर नौ की मुखालफत। जब यहूदा और बिन्यामीन के दुश्मनों ने सुना कि वो जो असीर हुए थे खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए हैकल को बना रहे हैं, तो वो ज़रुब्बाबेल और अबाई ख़ानदानों के सरदारों के पास आकर उनसे कहने लगे कि हमको भी अपने साथ बनाने दो, हमको भी अपने साथ बनाने दो, क्योंकि हम भी तुम्हारे खुदा के तालिब हैं जैसे तुम हो, और हम शाह असूर सरहदून के दिनों से जो हमको यहाँ लाया उसके लिए कुर्बानी चढ़ाते हैं। लेकिन ज़रुब्बाबेल और यशूआ और इस्राएल के अबाई ख़ानदानों के बाकी सरदारों ने उनसे कहा कि तुम्हारा काम नहीं कि हमारे साथ हमारे खुदा के लिए घर बनाओ, बल्कि हम आप ही मिलकर खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए उसे बनाएंगे, जैसा शाह फारस खूरस ने हमको हुक्म किया है। और शाह फारस खूरस के जीते जी शाह फारस खूरस दारा की सल्तनत तक उनके मकसूद को बातिल रखने के लिए उनके ख़िलाफ़ मशीरों को उजरत देते रहे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। मुखालफत की, यहूदियों की और सामरियों की मुखालफत की एक वजह तो ये थी कि जब यहूदी अपनी हैकल को बना रहे थे तो सामरियों ने उन्हें एक ऑफ़र दी थी कि हम भी आपके साथ हैकल में मदद करते हैं, हम भी आपके साथ बनाते हैं। तो यहूदियों ने इस हैकल को बनाने के लिए उनकी मदद को रद्द कर दिया था, उनकी मदद नहीं ली। इस वजह से वो उन हैकल बनाने में भी उनकी मुखालफत करते थे। और एक दूसरी वजह ये थी कि सामरी जो थे उन्होंने क्योंकि वो उस हैकल में शरीक नहीं थे, इस वजह से उन्होंने एक अपनी अलग से हैकल बना ली थी। किधर? कोई गर्जीम पर एक अपनी अलग से हैकल बना ली थी। और एक वजह ये थी कि यहूदियों का एक मुक़द्दस त्यौहार था, और उस त्यौहार पर सामरियों ने मुखालफत की गरज से, हैकल को नापाक करने की गरज से इंसानी हड्डियाँ हैकल में बिखेर दी थी। और एक वजह ये थी कि यहूदी तो अपने बेटों और बेटियों के रिश्ते जो थे वो अपनी ही कौम में करते थे, लेकिन सामरी जो थे वो गैर कवाम में भी रिश्ते लेते और देते थे।
और उनका मखलूत निज़ाम था, मिक्स निज़ाम था। उनकी बेटियां दूसरी कौम में थी और दूसरी कौम की बेटियां उनके यहाँ थी, जिस वजह से वो मुख्तलिफ़ खुदाओं को भी मानने शुरू हो गए थे। मुख्तलिफ़ मज़हब, मुख्तलिफ़ देवी देवताओं को मानना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से यहूदी उनके साथ खाना पीना और उनके इलाके से, सामरिया के इलाके से भी गुज़रने से भी ग्रेज़ करते थे। इसके साथ हम देखते हैं नेहमिया और उसका 4 बाप। नेहमिया अपने काम की मुखालफत पर गालिब आता है, लेकिन ऐसा हुआ कि जब सुंबलत ने सुना कि हम शहर पनाह बना रहे हैं तो वो जल गया और बहुत गुस्से हुआ और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। और वो अपने भाइयों और सामरियों के लश्कर के आगे यूं कहने लगा कि ये कमज़ोर यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या ये अपने गिर्द मोर्चा बंदी करेंगे? क्या वो कुर्बानी चढ़ाएंगे? क्या वो एक ही दिन में सब कुछ कर चुकेंगे? क्या वो जले हुए पत्थरों को कूड़े के ढेरों में से निकाल कर फिरने कर देंगे? और तोबिया अमूनी उसके पास खड़ा था, सो वह कहने लगा, जो कुछ वो बना रहे हैं अगर उस पर लोमड़ी चढ़ जाए तो वो उनकी पत्थर की शहर पनाह को गिरा देगी। हमने देखा इज़रा 4 बाप, नेहमिया 4 बाप। अब आप नेहमिया 4 बाप को कंप्लीट स्टडी करें, इज़रा 4 बाप को कंप्लीट स्टडी करें, तो आपको यहूदियों और सामरियों की मुखालफत के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 4 बाप। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज़्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। हम दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु नासरी ज़िंदा आसमानी बाप, लश्करों के खुदावंद ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे सारे कलाम के लिए, तेरे भेद मुकाशफ़ों के लिए। खुदावंद जब हम तेरे कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो यकीनी तौर पर बरकत पाते हैं, ज़िंदगी पाते हैं, कसरत की ज़िंदगी पाते हैं, बंधन टूट जाते हैं और तेरे कलाम के वसीला से बहुत सा फल लेके आते हैं। ऐ खुदावंद, मैं जितने भी इस कलाम को सुनते हैं, बेटे बेटियां, बहन भाई, उन सब के लिए बरकत ब्लेसिंग की दुआ करता हूँ। एक एक के दिल की ज़मीन को तू ज़रखेज़ करना, ताकि जो भी तेरे कलाम का बीज बोया जाए वो 100 गुना फल लेके आए और सब तेरे हजूर खुशी करे और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे, और जब तू आए खुदावंद तेरी बादशाही में शामिल हो जाए। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी ही बुजुर्गी हो खुदावंद। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। जैसा कि हमने देखा, गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। यीशु मसीह खुद बपतिस्मा नहीं देते थे, बल्कि यीशु मसीह के शागिर्द बपतिस्मा देते थे। और ये इस वजह से था कि कोई ये प्रिविलेज, कोई अपने आप को ज़्यादा मोतबर या मुक़द्दस ना जानना शुरू कर दे कि मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा दिया है। इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा नहीं देते थे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बपतिस्मा देते थे। और आज कौन बपतिस्मा दे रहा है? आज कौन बपतिस्मा दे रहा है?